जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में हुकूमतों के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उसमें अमेरिका का क्या अमल दखल होता है कि सुपर पावर किस तरीके से जो है वो मुदाखलत करती है और किस तरीके से रजीम चेंज किए जाते हैं। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है और इस किताब का हवाला दे रहे हैं। मेरे ख्याल उस किताब का टाइटल इस किताब का नाम है ओवरथ्रो। ये क्या कहा गया है? ये बहुत मशहूर किताब है और इसका लिखने वाला जो स्टीफन किंजर है, ये बहुत बड़ा साफ़ी है, राइटर है, बाकी चीज़ें। इसके साथ साथ को 8-10 और साफ़ी हैं कि जिन्होंने अमेरिकन की तारीख मरतब की है कि अमेरिकन जो हैं उनकी कब से लेके कब तक जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से रजीम चेंज करते आए हैं। अमेरिकन जो हैं ये शुरू हुए थे 1893 में। सबसे पहले इन्होंने हवाई के अंदर उसके अंदर किया था कि उसकी एक मलका होती थी, हवाई की क्वीन थी, तो क्वीन के बारे में इनको नाराज़गी हुई कि ये जो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही, तो इन्होंने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने एक मूवमेंट बिल्ड की और मूवमेंट के बिल्ड करने के साथ साथ ही इन्होंने हवाई पे जाके कब्ज़ा कर लिया और हवाई पे कब्ज़ा करने के बाद जो थे उन्होंने उसको मलका को उतार दिया और उसको फिर बाद में अपना हिस्सा बना लिया। इसके अगले दिन अगले साल इन्होंने जो है ये उसमें एक और इस इलाके का मुल्क जो था लैटिन अमेरिका का, उसके अंदर ये गए। फिर इन्होंने कहा कि हम स्पेन से आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने फिलीपीन के अंदर अपने अड्डे बनाने शुरू किए। तो पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिकन जो थे ये मुकम्मल तौर पे इसी चक्कर में रहते थे कि जब भी कहीं कोई मसला हुआ उन्होंने फ़ौज भेजी और टेक ओवर कर दिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका चेहरा बड़ा अजीब तरीके से बदला है। 47 में 47 में लिखता है कि 47 में CIA आई है और CIA ने एक बात ये कही है कि जहाँ कहीं भी हमारा इन्फ्लुएंस ख़त्म ख़राब हो रहा होगा हम वहाँ पर अपनी जो है रजीम को चेंज करेंगे। जब भी कोई बंदा ऐसा आएगा कि जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो पहला बंदा जो था वो था मुसद्दक था वहाँ पर ईरान में। मुसद्दक का मामला ये था कि मुसद्दक इलेक्शन जीत के वहाँ पर आया था और अमरीकियों ने नया शाह ईरान को लॉन्च किया था, उसके बाप को निकाल के इसको बिठाया था वहाँ पर। अब देखें तो स्टोरी देखें मुसद्दक की, आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिकन प्ले कैसे करते हैं। मुसद्दक ने जब आके इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पर एक कंपनी होती थी AOIR, जो कि ब्रिटिश और ईरानियन ऑयल कंपनी थी। तो इसने कहा कि ये ब्रिटिश ऑयल कंपनी जो है ये ईरानियों का तेल है, तो हम ये तेल जो है ना ये हम खुद इसको निकालेंगे। इस कंपनी के साथ उन्होंने अपने माहदात ख़त्म कर दिए। इसके माहदात ख़त्म करते साथ 2-3 काम और उसने किए। एक तो ये था कि उसने जो तो अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट दिया लोगों को, उसके बाद उसने जो हेल्थ कार्ड शुरू किए और तीसरा उसने ये किया कि लैंड रिफॉर्म्स करते। इससे वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उभरा। जैसे ही वो उभरा तो इन्होंने ये किया कि तमाम कंपनीज ने मिल के आके कहा कि हम अब ईरानी तेल बेचेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। सही। जैसे ही ये बिल्टअप हुआ तो रूजवेल्ट का पोता था, उसको $20 मिलियन दे के भेजा गया CIA ने कि जाओ जाके लोग खरीदो। वहाँ एक बड़ी फैसले हमारे यहाँ दौलताने होते हैं, नून होते हैं, टवाने। ईरान में एक तो रशीदीन फैमिली थी। रशीदीन फैमिली को उन्होंने $10,000 जो है पर मंथ उसको लगा के उसमें इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और उसने कहा कि ये मामला जो है इसको हम इसको ओवरथ्रो करना है। इस ओवरथ्रो के चक्कर में इसको पता चल गया, इसने अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए। अच्छा। क्योंकि पॉपुलर हो रहा था। इसने जैसे अर्ली इलेक्शन कॉल किए उन्होंने रशीदीन फैमिली के साथ मिला के सौरों ने किया कि ये जो इलेक्टेबल्स थे ना उनको इकट्ठा करना शुरू कर। अच्छा। अब इसको अंदाजा हुआ तो इसने फिर तकरीर सुनने वाली है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई जा रही है और यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मैं इलेक्शन जो है उसको कदम करार देता हूँ। अच्छा। और मूवमेंट और जलसे और जुलूस और हंगामे और ये जैसी ये सूरत हाल हुई है तो उसके साथ ये जुलूस तो उन्होंने इसको इससे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के बाहर निकला। उन्होंने एक और आदमी को, गुलामज़ादा था, उसको लगाया। शाह ईरान ने जैसे लगाया हंगामे शुरू हो गए। फौज को भेजा गया, फौज ने को 300 लोगों को मार दिया। अच्छा। जैसे ही मारा तो हंगामे और तेज हो गए, तो शाह पीछे हट गया। फौज ने बैरक्स वापस चलेगी, इसको वापस लगा दिया। इसको जब वापस लगाया, अब इसने इस डोमेन में उंगली टेल दी। वो बड़ी अजीबोगरीब डोमेन। इसने उनसे इख्तियार लिया पार्लियामेंट से कि मैं आर्मी चीफ चेंज कर सकता हूँ। अच्छा। और साथ में मिनिस्टर डिफेंस। इसने आर्मी चीफ चेंज किया जो कि शाह का था इख्तियार था,
तो हुआ ये कि उसके साथ ही एक और रिजेंटमेंट वहाँ पैदा हुई, और फिर हुआ ये कि आर्मी वालों ने उन सारों को मिला के प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बॉम्बिंग की और बीच में जुलूस निकाला, ये भागा, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये है कि जो इख्तियारात का वसीउल बुनियाद जो वो खुन्नास है, सारा इख्तियार मुझे अच्छा सुने आगे सुने ना, सूरत-ए-हाल क्या हुई। जिस वक्त हुआ तो उसके बाद इसको गिरफ्तार करके उन्होंने बंद कर दिया गया, और ये पॉपुलर इतना था कि 67 में मरा है, इसको हाउस अरेस्ट रखा हुआ था। अच्छा। तो इसका जनाजा बाहर नहीं लाने दिया गया था, बेडरूम में दफन किया गया था। ये एक किया, उसके बाद इसके को 272 मिसालें दी हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की तारीख में कई दफा सुना चुका हूं कि अबुल कासिम फजल हक को इन्होंने उतारना था अमेरिकियों ने, तो उसके पास एक साफी भेजा मेरी तरफ, उसने इंटरव्यू किया न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसने जाके लिखा कि मैं तो जनाब बंगाल की आज़ादी चाहता हूँ, और उसको गद्दार कहला के उसको उन्होंने निकाला और वो सिकंदर मिर्जा को लेके आए। उसके बाद चलते रहे जे, फिर इसकी अयूब खान का चलती रहे। इनको सबसे बड़ा मसला पेश आया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा था हम तुम्हें ठीक कर लेंगे, वो जो मशहूर उसका विल मेक यू एन एग्जाम्पल, वो बेचारा लहराता रह गया ये। लेकिन उसके बाद हुकूमतों ने सोच लिया था कि अब हम अमेरिका के बगैर नहीं आ सकते। भुट्टो हर जलसे में नारा लगवाता था अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अच्छा। और ये कहता था अमेरिकी साम्राज्य और जी और वो। बेनजीर भुट्टो जब 86 में वापस आई है, लाहौर आई है, तो उसको रियलाइज हो गया कि नहीं, पाकिस्तान में अमेरिकी गद्दार की नारे नहीं चलते। तो उसके ऊपर जरा सा चलाइएगा, जुगनू मोहसिन जो है उस 86 की वाकया को बयान करते चलाइएगा। हुआ कि अब हम तो थ्रू आउट द 80s इस चीज पे जो इनके पीपल्स पार्टी के स्लोगन्स थे, वी यूज्ड टू टेक देम सीरियसली। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार, ठीक है। अब 1986 में वो जब लाहौर वापस आई तो इतना जम्मे गफीर मैंने तो कभी जिंदगी में ना देखा था ना देखा है। उसके बाद खैर जब वो हुआ सब कुछ, तो मैं तब सड़क पे खड़ी थी उस वक्त, और यानी कि पूरे 12 घंटे लगे एयरपोर्ट से दाता दरबार जाते हुए। लेकिन मैंने ये एक नोटिस की बात कि पीछे से जब अमेरिका के झंडे जलने शुरू हुए और जो PSO के बच्चे थे उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, अमेरिका का। ये कौन नारे लगा रहे हैं? तो वो जहांगीर बदन का बीबी सारे सारे जले। तो she said जहांगीर ये नारे नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। अच्छा, तो फिर वो अमेरिका के झंडे नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। So then he said कि to give him credit, he said तो जब सारा कुछ अभी भी अगर ये हो गया तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे फिर? To which he said हम कभी नहीं लूजेंगे, कभी नहीं लूजेंगे, हम हमेशा विनेंगे, विनेंगे और विनेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब देखें उसने कहा कि कौन चला ये नारे, कौन? जहांगीर बना कर दिया उन्होंने। जहांगीर बदे से कौन? मेरे नहीं लगेंगे ये नारे, हम वैसे पावर में आ जाएंगे। और आपको पता है कि बेनजीर जिस वक्त आई थी तो ज़ियाउल हक ने बकायदा उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया था। मुझे याद अच्छी तरह कि SP की ड्यूटी थी और SP जो था उसके आगे आगे चलता था। कोयटा में जब आई थी तो कोयटा में SP उसके आगे आगे बकायदा प्रोटोकॉल लेके चलता था। और साल के अंदर अंदर बेनज़ीर जो थी वो सोचने लग गई थी कि मैं इतने जुलूस जलसे कर चुकी हूँ और ज़ियाउल हक जैसा मुतमल मिजाज आदमी सुनता जाता है, मैं तो ख़त्म हो गई। वो तो उसकी मसला ये था कि अमेरिका ज़ियाउल हक से नाराज़ हो गया था, वरना अमेरिका ज़ियाउल हक से नाराज़ ना होता और वहां पर जाके उसका जो क्या नाम था उसका जो क्या ज़ैन नूरानी साहब जो थे और वो जो उसका जिनेवा अकॉर्ड के खिलाफ ना जाता और यहाँ से पीछे ना करता तो वो तो चलते रहते। इसीलिए बेनज़ीर जब बांग्लादेश गई है तो बांग्लादेश में उसने हाथ दिखाया एक बंदे को। तो उस बांग्लादेश के पामिस ने कहा कि जब बहार के फूल आएंगे अगली दफ़ा तो उसके बाद तुम्हारे धार का मौसम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसने कुछ नहीं पूछा। उसने कहा, इसका मतलब है कि बेनज़ीर का अमेरिका तो वो पामिस्ट हुआ। सुने तकला फिक्रा क्या बोला उसने कहा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैन, कि ज़ियाउल हक की मौजूदगी में मैं आ जाऊंगा। उसको यकीन नहीं था कि मैं ज़ियाउल हक की मौजूदगी में आ जाऊंगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इमरान खान साहब एक बिल्टअप कर रहे हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुसद्दक की कहानी सुनाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी हो और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट भी हो। अमेरिका फिर उसके बाद हुआ ये था कि 1953 में वो गया है। 26 साल तक अमेरिका ने जिस तरह ईरान को इस्तेमाल किया है और फिर जब उसको इस्तेमाल कर लिया और फिर जिस तरह उसको छोड़ा है जिमी कार्टर ने शाह ईरान को, जिस तरह वो रोता हुआ निकला। इसलिए मैं आज भी कहा चाइनीज़ का इंसिडेंट हुआ है ना, थोड़ा सा सोच रहे
ये बड़ी फिक्र की बातें हैं, इसलिए कि भुगतेंगे पाकिस्तान की कौम 22 करोड़। मैं जिसकी जमीन पे आग जलती है ना, उसी ने गर्म होना होता है, बाकी किसी ने नहीं होना होता। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ जिक्र करेंगे भारत का।